Hello, lovely children. How are you? Welcome back to our EVS class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, types of houses. So, dear student, all the people in this world live in homes. Home is our one of the basic need. Let's know, why do we need a house? Okay, a house is our basic need. Do you know why? हाउस हमारी बेसिक नीड है. बेसिक नीड मतलब क्या होती है? जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, मतलब हाउस. ठीक है, क्लॉथ्स. तो उनमें से एक है हाउस. हाउस भी हमारी बेसिक नीड है. क्या आप जानते हो क्यों? ओके, लेट्स नो अबाउट इट. नीड फॉर अ हाउस, घर की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में हम जानते हैं. A house gives us protection. Protection. It keeps us safe from the following. हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है किन चीज़ों से? हीट, कोल्ड, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, डस्ट एंड डर्ट से. घर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं सर्दी से, गर्मी से, चोरों से, जंगली जानवरों से, धूल मिट्टी से, बारिश से, इन सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा करते हैं घर. हम घरों में रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं. देखो इधर, बारिश से, सूरज की गर्मी से, तेज हवाओं से, जंगली जानवरों से, चोरों से, डाकुओं से, इन सब से हमारी रक्षा करते हैं हमारे घर. हम इनमें आराम से रह सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, निश्चिंत होकर, बिना किसी डर के, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट रखते हैं, सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं. चलिए जानते हैं कितने प्रकार के हाउसेस होते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस कैन बी कच्चा और पक्का. This depends on the materials used to build them. कौन से घर कच्चे होते हैं, कौन से घर पक्के होते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी बनावट के आधार पर. उनकी बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं उसके आधार पर. करेक्ट, मतलब किस किस चीज़ से किस तरह के घर बनाए गए हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कच्चा हाउस बनेगा या पक्का हाउस बनेगा. तो सबसे पहले, दिस इज़ अ हट. It is a kacha house. Hut is mostly found in villages. Kacha houses are made up of mud, leaves, sticks or straws. They are usually found in villages. कच्चा हाउसेस ज़्यादातर बनाए जाते हैं पत्तियों से. बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना जो गाँव में पाए जाते हैं इजीली. स्टिक्स से, स्ट्रॉ से, घास फूस, तिनके, स्टिक्स और मड से बनाए जाते हैं. मिट्टी की इनमें दीवारें बनाई जाती हैं, घास फूस की छतें बनाई जाती हैं और वुड से विंडोज़ एंड डोर्स बनाए जाते हैं. तो ये कहलाते हैं कच्चा हाउस एंड दे आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. इस तरह के घर ज़्यादातर गांव जैसे इलाकों में पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो इजीली अवेलेबल होते हैं. लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता पक्का हाउसेस बनाने के लिए और उनको मटेरियल भी इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वहाँ के लोग उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं जो उनको आराम से वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं. चलिए, दिस इज़ अ पक्का हाउस. लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस. ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट. पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड स्टील. दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़ एंड ऑल्सो इन विलेजेस. पक्का हाउस जो होते हैं वो ईंटों से, सीमेंट से, लकड़ी से, स्टील से, आयरन से बनाए जाते हैं. और ज़्यादातर जो शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में ये पक्का हाउसेस पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन आजकल के इस टाइम में लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, सुविधाएं हो गई हैं. लोगों के पास पैसा होने की वजह से लोग गांव में भी अब पक्के हाउसेस बनाने लगे हैं. चलिए आगे चलते हैं. Based on how they are built, houses can be single-storied or multi-storied. Multi-storied houses are also called flats. Based on how they are built, वो किस तरह से बनाए जाते हैं इसके आधार पर पता चलता है कि घर सिंगल स्टोरीड है या फिर मल्टी स्टोरीड है. मल्टी स्टोरीड हाउसेस को हम फ्लैट्स भी कह सकते हैं. मतलब अगर घर नीचे नीचे के फ्लोर में बनता है, एक ही फ्लोर बनता है जिसमें सिर्फ रूफ्स होती हैं या छत होती है, वो होते हैं सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग.
और अगर उसी घर के ऊपर, उसी छत के ऊपर फिर से एक फ्लोर बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर बनाया जाता है, इसे कहते हैं हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और इन्हें हम आजकल फ्लैट्स भी कहते हैं। और आज में से आप में से भी बहुत सारे बच्चे फ्लैट्स में रहते ही होंगे, है ना। आप भी जानते होंगे कि व्हाट इज़ फ्लैट। ओके, नाउ सम डिफरेंट हाउसेस, कुछ और भी अलग तरह के घर होते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। देयर आर मैनी अदर काइंड्स ऑफ हाउसेस दैट पीपल लिव इन, कुछ और भी तरह के घर होते हैं जिनमें भी लोग रहते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1 इज़ इग्लू। दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ आइस एंड स्नो। ये जो घर होता है इग्लू, दिस इज़ एन इग्लू, लुक एट दिस साइड। ये जो इग्लू है ये ज़्यादातर किससे बनता है? स्नो से, आइस से। जो स्नोफॉल होती है ना, आइस जम जाती है नीचे, उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स, मतलब जैसे ईंटें होती हैं उसकी तरह से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और एक के ऊपर एक रख के फिर वो हाउस बनाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ठंडी जगहों पे, एक्सट्रीम ठंड, मतलब जहाँ पे पूरा साल बर्फ़ ही पड़ती रहती है, ऐसे जगहों पे ये इस तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं। द पीपल हु लिव इन इट आर कॉल्ड एस्कीमोज। एस्कीमोज, जो लोग इनके इस तरह के घरों में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्कीमोज। इग्लूज हैव अ राउंडेड और डोम्ड शेप रूफ्स। और अब इनकी छतें कैसी होती है? बिल्कुल गोल होती है, डोम शेप्ड होती है ना, ऐसे गोल गोल बिल्कुल गुंबद के आकार की, इस तरह से। तो दिस इज़ कॉल्ड इग्लू। नेक्स्ट इज़ कारावान। कारावान भी कहते हैं इसे, कई लोग कारावा भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है लोगों की, लेकिन हम इसको यहाँ पे कारावैन बोल लेते हैं, ठीक। ओके, कारावैन। दिस इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स। व्हील्स मतलब पहिए। लुक एट दिस साइड। ये एक ऐसा घर होता है जो कि पहियों के ऊपर, समझ लो कि आप इस तरह से एक हाउस जो है वो एक गाड़ी नुमा है, मतलब गाड़ी टाइप की एक हाउस होती है, टेम्परेरी हाउस होता है। इट कैन गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह भी हम इसे ले जा सकते हैं। इट कैन बी ड्राइवन एंड पार्क्ड एवरीवेयर, इसे एक जगह से कहीं दूसरी जगह भी ड्राइव करके ले जाया जा सकता है, कहीं पर भी खड़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ हाउस बोट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब ही है हाउस बोट, एक ऐसा बोट जिसके ऊपर हाउस बना हुआ है ना, हाउस बोट। दिस इज़ अ बोट विथ रूम्स ऑन इट, एक ऐसा बोट जिसके ऊपर रूम्स बने हैं बहुत सारे। हाउस बोट आर मेनली फाउंड इन कश्मीर एंड इन द लेक्स ऑफ केरला इन इंडिया। हमारे देश में जो भी सी कोस्ट वाले एरियाज़ होते हैं, है ना, जहाँ पे भी समुद्र, नदियाँ, लेक्स, झील होती हैं, वहाँ पे इस तरह के आपको, वैसे झीलों में ज़्यादातर जो लेक्स होती है यहाँ पे ज़्यादातर हाउस बोट्स मिलते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, इन रूम्स में रहते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं, वहाँ पे घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं और कुछ डेज़ वो वहाँ पे स्टे भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ टेंट। लुक एट दिस टेंट। अ टेंट इज़ मेड फ्रॉम अ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवस। टेंट बनाया जाता है एक मोटे तरह के कपड़े से जिसे हम कहते हैं कैनवस। उस कपड़े का नाम होता है कैनवस, हिंदी में हम इसे टाट भी कह सकते हैं। टेंट आर यूज्ड बाय पीपल लिविंग इन डेजर्ट। ज़्यादातर जो लोग रेगिस्तान के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे रेत, बजरी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर टेंट या फिर तंबू गाड़ के रहते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय कैंपर्स एज दे कैन ईजीली बी पुट अप और पैक्ड अवे। ज़्यादातर जो कैंपर्स होते हैं, जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं, वहाँ पे कैंप बना के रहते हैं, वो इन टेंट का यूज़ करते हैं। वो 1 और 2 नाइट वहाँ रहते हैं और उसे वापस फिर जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है, जब उनका स्टे ख़त्म हो जाता है, वो उसे पैक करके वापस अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे कहीं कहीं पे, आपने रोड साइड में भी देखा होगा, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बन रही होती है, बिल्डिंग्स बन रही होती है, वहाँ के जो लेबर्स होते हैं वो भी टेंट लगाकर कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज़ के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टिल्ट हाउस। अ स्टिल्ट हाउस, देखो स्टिल्ट हाउस, लुक एट दिस स्टिल्ट हाउस। अ स्टिल्ट हाउस स्टैंड्स ऑन बैम्बू पिलर्स। स्टिल्ट हाउस किस पे खड़ा होता है? एक बैम्बू के पिलर्स, बैम्बू जो वुड होती है ना, उसके पिलर्स बनाए जाते हैं, जगह जगह पे पिलर्स बना के उसके ऊपर ये हाउस बनाया जाता है। पीपल लिविंग इन एन एरिया विथ हैवी रेनफॉल
मेक सच हाउसेस। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, एक सेकेंड देख लेती हूँ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके इट्स फाइन। ये ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं स्टिल्ट हाउसेस जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है और हमेशा जो अर्थ होती है, जो हमारी ज़मीन होती है, उसमें पानी भरा रहता है। तो ऐसी जगहों पे अपने घरों को सेफ़ रखने के लिए स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। थोड़े से ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं कि वो पानी में भीग ना सके, गीले ना हो सके। ठीक है, बैम्बू के जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर ये हाउसेस बनाए जाते हैं। असम जैसे इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी जगह पे स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैप्टर को रीड करना, अच्छे से समझना और 2 या 3 टाइम्स इसको फिर से रीड करना। ओके, तब तक के लिए बाय।